हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ बाहर बालकनी में। तो बालकनी में जो मैंने यहाँ पे मतलब पौधे रखे हैं, तुलसी पौधा मतलब सब काम के पौधे हैं, मतलब पूजा पाठ वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे नहीं हैं यहाँ पर, मतलब शायद सूख गए थे। तो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं पौधे, गर्मियों में बहुत ही कम पौधे लगाए हैं इस बार। मतलब लगाया ही नहीं, नीचे जो भी गार्डन में फूल पौधे होते हैं वही होते हैं। यहाँ बालकनी में मैंने नहीं रखा है क्योंकि कई बार पानी डालते समय पानी मेरा गिर जाता है और नीचे पानी जो है फर्श पे फैलता, टाइल्स लगी हुई है तो वहीं पे जाके फैलता है, इसलिए मैंने पौधे बालकनी में नहीं लगाए क्योंकि नीचे जाके गीला हो जाता है, फिर कीचड़ कीचड़ हो जाता है और फिर नीचे भी ज़्यादा सफाई करने में दिक्कत होती है। तो चलिए बालकनी में सफाई कर दिया, मतलब यहाँ पे सारे पौधे वगैरह मैंने साफ़ कर दिए, जो गमले में थोड़ा गंदगी होता है तो सारा साफ़ कर दिया। और यहाँ पे आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब सुबह जैसी ही आँख खुली तो देखा बारिश ही हो रही थी और इतना ज़्यादा बारिश हुआ था कि मतलब रात तक हेलो बारिश होता रहा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो देख सकते हो आज सुबह जैसे ही आँख खुली और वैसे ही खूब तेज़ हो रही थी बारिश। तो बारिश तो अभी भी हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी सुबह से ही, और अभी तक बारिश हो रही है। काफ़ी बारिश अभी भी हो रही है और सफाई हो चुकी है यहाँ की। बस देखिए, आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूँगी मैं। ये देखिए सारी सफाई हो गई। ये नीम का पेड़ है, तो जब सप्तमी का व्रत रहता है ना, तो इसमें जल चढ़ाना आता है, इसी की पूजा होती है सप्तमी में। चलो देखिए, और ये दो पौधे मैंने लगा दिए हैं सदाबहार के। नीम के पौधे में जो है सदाबहार हुए थे तो उसको मैंने दोनों गमले में लगा दिया। फूल खिलेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये नीम का पौधा पता ही है, सप्तमी में जो सप्तमी का व्रत होता है तो इसमें जल चढ़ाना होता है, पूजा करनी होती है। और आप लोगों को दिखा दूँ, ये फ़ोटो जो है, ये जो पहले यहाँ पे किराएदार, मतलब जो पहले घर में रहते थे ना, यहाँ पे कमरे में मेरे, मतलब जिसमें हम रहते हैं, तो ये फ़ोटो उनके घर से मिली थी, मतलब अंदर से मिली थी मुझे। तो मैंने इसको मतलब कहीं मंदिर में नहीं छोड़ा, मैंने यहाँ पे रख दिया था। और जो है देखिए महादेव, तो मैंने यहीं पे रख दिया था। तो और ये देखिए महादेव, और जो पत्थर हैं इन पे मतलब जल चढ़ाने के लिए मैंने रखा था। तो महादेव को मैंने पहले कमरे में रखा हुआ था मंदिर में, फिर मैंने बाहर गमले में रख दिया। तो दो दो महादेव हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये है तुलसी महारानी हमारी दो दो। और यहाँ पे चाय की पत्ती है। और ये देखिए छूल का पौधा, मतलब छूल है ये, तो जो पूजा किया था ना मैंने, इसको इसमें गाड़ दिया था, तो जिसमें पूजा किया था। और इसमें देखते हैं ये हो पाता है या नहीं। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मुझे दूर से छूल का जो ये पौधा है जिसकी पूजा होती है, छूल और कुश की होती है, लेकिन कुछ नहीं मिला था मुझे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। और देखिए बारिश हो रही, और देखिए लाइट लगा रखी है मेरे हस्बैंड ने, एक लाइट, ताकि बाहर रात भर अब यही लाइट जलती है। तो ऊपर जो है लाइटें वो बंद कर देते हैं हम लोग रात को, ताकि बिजली का बिल घट आए, मतलब आप लोगों को क्या बताऊँ। तो ये देखिए हमने ये वाली लाइट यहाँ पे ना 4 5 नहीं, आप लोगों को दिखाती हूँ, कई सारी लाइटें हैं। तो ये देखिए सारी रात को जलती है लाइटें, जो ऊपर से सीलिंग की लाइटें हैं सारी जलती ही थी, लेकिन अब हमने बंद कर दिया। अब ये लगा रखा है, ये रात भर जलेगी लाइट हमारे सोने के बाद। दिन मतलब जब तक जागेंगे तब तक ऊपर की जलेगी, नहीं सोने के बाद फिर ये जला दिया करेंगे। ये पूरे बेड़े में उजाला कर देती है। मतलब और भी है, नीचे गेट की जो लाइटें हैं ये भी जलती है, और उस साइड भी गेट की लाइटें हैं, तो ये सारी लाइटें जलानी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अब हम कमरे में। और ये सारा हटा के रख देना है मुझे। तो देखिए अंधेरा हो रखा है क्योंकि लाइट बंद रहती है, और बाहर मतलब धूप है नहीं, इसलिए रोशनी कमरे में कम आ रही है। तो ये देखिए पूरा हो चुका है, पूरे घर का काम हो चुका है। और जो है तो ये देखिए अभी मुझे क्या करना है, ये सारे कपड़े जो आप लोग सोचते होंगे कान्हा जी के कपड़े मैं कहाँ सुखाती हूँ, तो ये देखिए मेरे कान्हा जी के कपड़े। बाहर जब धूप होती है तब तो ठीक है, नहीं धूप होती है तो मैं ऐसे डाल देती हूँ धो के। और इतने सारे कपड़े धुलवाए हैं, तो ये सारे कपड़े सूख चुके हैं। अब इनको मुझे रखना है, तो चलिए रखते हैं कपड़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, और कान्हा जी तो आराम से बैठे हुए हैं येलो कलर की ड्रेस में। और आज है वीरवार, तो येलो कलर की ड्रेस पहनी है। बस मैंने येलो कलर की नहीं पहनी क्योंकि मेरी कुर्ती हो गई है, मतलब कुर्ती फट गई है। येलो वाली जो रेगुलर की थी और हैवी में है, तो वो हम पहन नहीं सकते। और कान्हा जी तो देख सकते हैं हैवी ड्रेस में पहन के बैठे हुए हैं। इनको पता नहीं क्या सोचिए कि हमने आज हैवी ड्रेस पहनी है, हैवी से।
ठीक है। तो ये पहन के बैठे हुए भाई हैवी ड्रेस, क्योंकि इनके पास है हल्की में भी है, तो दिखाती हूँ मैं। इनके पास दो हल्की में है, येलो में, ये देखो ये भी है ये भी है। तो ये येलो ही है, तो लेकिन नहीं, इनको ये हैवी वाली पहननी थी तो पहन लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, और आज मैंने बेटी का भी अलमारी साफ़ कर दिया। देखो बेटी के मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, अलमारी से हटा दिए सारे कपड़े। देखो सारे कपड़े हटा के खाली कर दिया उसकी अलमारी, क्योंकि वो कपड़े पहनती नहीं थी, तो इसलिए फ़ायदा क्या है। मतलब ऐसी टी शर्ट पहन के रखती थी हमेशा, कोई कपड़े ढंग से पहनती नहीं थी, तो मैंने उसके साथ पूरा अलमारी खाली कर दिया, फालतू में फैला के रखा हुआ था। तो इसको भी पर्दा लगाते हैं। और ऊपर आप लोगों को दिखाती हूँ, ऊपर रखा है बर्तन। देखिए ऊपर बर्तन रखे, एक मिनट लाइट थोड़ी देर के लिए। तो ऊपर रखे हुए हैं बर्तन, ये देखिए नए पुराने सारे बर्तन मैंने ऊपर रखे हैं, बड़े बड़े जो होते हैं सारे पड़े हुए ऊपर। पूरी फ्रिज पे भी भरा पड़ा है, तो ये भी सारा हटाना मुझे। तो देखते हैं, हटाएंगे फिर। चलिए काम करते हैं। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ सारे सेट करने में, सारे कपड़े भी रखने हैं और झूला निकाल के मुझे कहीं और रखना है, क्योंकि अलमारी में अगर मैं झूले रख दूँगी, झूला इतना बड़ा है वो कि पूरे अलमारी में तो झूला ही आ गया है, तो बाकी सामान में कहाँ रखूँगी, कान्हा के सारे कपड़े वगैरह। तो इसलिए मैं झूला हटा के कहीं और रख दूँगी, ऊपर रख दूँगी पैक करके इसको, तो ठीक रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। और आज है एकादशी, जया एकादशी, जिसकी वजह से मुझे पहले सुबह पता नहीं था कि आज एकादशी है, और अनजाने में ही सही, मतलब कान्हा ने अपना इतना ज़्यादा सुंदर सा श्रृंगार करवाया, अपनी मनपसंद सी ड्रेस पहनी, क्योंकि आज जया एकादशी थी। और मतलब मुझे नहीं पता था, लेकिन उनकी जो मर्जी होती है ना, तो वही करवाते हैं। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उनको तो पता है ना कि आज है एकादशी, मेरा तो खास दिन है, तो खास दिन पे खास श्रृंगार होता है। तो वो कान्हा जी ने करवा ही लिया था मुझसे सुबह ही। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये झूला देख सकते हो प्लास्टिक में, सोची कोई बड़ा लिफाफा हो उसमें ढक कर पैक करके मैं रख दूं, लेकिन इतने बड़े झूले के लिए लिफाफा कहाँ से लेकर आऊँगी। तो देखते हैं क्या करते हैं, इसे कपड़े से लपेट के ऐसा कुछ करके मैं इसको जो है रख दूँगी झूला पैक करके। और देख सकते हो एक छोटा झूला है, तो ये छोटे झूले का मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मंदिर में रख दूँ या फिर क्या करूँ। लेकिन ये होता है कि रखा रहने देती हूँ घर पे, एक याद होती है कि हाँ मेरे छोटे वाले बाबू का झूला था है ये, तो उसको देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। तो अभी छोटा सा आसन भी है और बड़े आसन पे दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने मतलब छोटा आसन हटा दिया, क्योंकि इतने सारे आसन रखना भी, मंदिर में जगह भी होनी चाहिए, तो जगह इतनी ज़्यादा है नहीं। और मंदिर में मूर्ति और कान्हा जी को साथ, मतलब सारे भगवान जो है आते हैं, तो कम पड़ जाती है जगह, और उनका बेड भी होता है साथ में मंदिर में। और ये देखिए सारे इसमें चादर हैं, पिल्लो हैं, तो जितने भी चादर पिल्लो होते हैं ना, सारे इस गत्ते में मैं रख देती हूँ, तो काफ़ी सारा सामान हो जाता है। और एक पूरा बैग भरा पड़ा है जो मैंने बेड में डाला हुआ है उनका बैग, क्योंकि रखने की जगह ही नहीं है अलमारी में। तो पूरा बड़ा सा बैग भी है उनका, जो उसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा है जो पुराना हो चुका है, सारा सामान मैंने उसमें डाला हुआ है। तो सर्दियों के कपड़े हैं उस, तो वो ना अभी मैंने निकाला नहीं है, सर्दियों के कपड़े बैग से भरा हुआ है, तो वो सर्दियों में निकलता है और फिर ये बैग में जाता है ये सारा सामान गर्मियों का। तो सर्दियों की चादर अलग है, गर्मियों की चादर अलग है, तो ऐसी है, तो सारा बाद में वो सारा निकलेगा। तो ये देखिए इसमें हर एक बॉक्स में मैंने अलग अलग सामान रखा हुआ, तो ये देखिए इसमें जो है कपड़े हैं, रेगुलर वाले कपड़े जो होते हैं सारे इसमें होते हैं। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो गया। तो देख सकते हो ये 2 प्लेट खा कर गई है, और ये पूरा गीले हो गए थे दोनों बच्चे मेरे, तो आते इनको चाय वाय बनाने लगी थी, मैं दे दिया था, और फिर उसके बाद पास्ता बना के खिला दिया आज इनको। मेरा ग्लास, मेरा पानी। तो हमारे बच्चे ना पता है सुबह ही बोल रहे थे पास्ता खिला दो मम्मा पास्ता, तो हमने कहा चलो शाम दोपहर को खिलाएंगे, है ना बेटा। तुम्हारा पास्ता खाने का मन कर रहा था। और देख लो फ़ोन देख रहा है ये दीदी का, मतलब मेरा फ़ोन है ये भी, और देखने में लगा पता नहीं क्या बोल रहा है, सैड सॉन्ग, पता नहीं क्या सैड सॉन्ग सुनेगा बेचारा, समझ में नहीं आ रहा। और आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं ना पता है वीडियो जो होती है ना वो पूरी फुल हो चुकी थी, इसलिए वीडियो बन नहीं पाई, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने सेट कर दिया था सारा सामान। ये झूला मैंने बाहर निकाला है और इसको पैक करके रखना है ऊपर, कहीं देखती हूँ जगह बनाऊंगी तो फिर पैक करके रखूंगी पूरा झूला ये सारा। और देख सकते हो ये पूरा मैंने सेट कर दिया था, ये धोने वाले बर्तन है पूजा के मेरे, जो शाम को धुलेंगे, और ये पूरा मैंने ऐसे सेट करके रखा हुआ है। इसमें सारे, इसमें है जो है दिखाती हूँ आपको बाहर निकाल के, तो इसमें सारे मुकुट रखे होते हैं, ये ज्वेलरी बॉक्स परफ्यूम वगैरह जिसमें होता है, और ज्वेलरी बॉक्स ये है शीशा छोटा सा, तो ये इसमें है, उसमें चादर वगैरह रखा होता है, और आने जाने के कपड़े इसमें है, और रेगुलर कपड़े चड्डी बनियान, इस वाले में चड्डी बनियान रखती हूँ, ये वाला
ये जो बॉक्स है ना, इसमें सिर्फ चड्डी बनियान होते हैं कान्हा के, ये वाला रेगुलर कपड़े और ये आने जाने के कपड़े, और ये थाली भी रखनी है मुझे अंदर बेड में, देखिए। और मैंने ना ये बास्केट में लगा हुआ मच्छरदानी, तो ना अभी 2-4 दिन में इसमें सोऊंगी, क्योंकि अभी इस टाइम बरसात के टाइम में बहुत मच्छर आ रहे हैं और ठंडा भी लगता है, जबकि पंखा के अंदर ये सो नहीं पा रहे हैं, मतलब ठंड लगती है रात को पंखे में, कूलर में, तो इसलिए मच्छरदानी निकालिए ताकि ये कुछ टाइम यहीं पे सोएंगे, मतलब ये मच्छरदानी का काम आ जाएगा। इसमें चुन्नी लगी है जो ढका रहता है पूरा, ये देखिए, तो ये ढका रहेगा और इसी में सो जाएंगे। बेड नीचे है इनका, देखो बेड पर मैंने ये कपड़ा डाल दिया है ऐसे ताकि गंदा ना हो इनका बेड, तो इसी में सोएंगे। तो चलिए सुला देते हैं कान्हा को, दोपहर हो चुकी है, थोड़ा आराम कर ले, है कान्हा, चुन्नी आ रही है ना, चलो सो जाओ अब, ठीक है, तो चलो सुला देती हूँ मैं इनको। तो फ्रेंड्स दोपहर हो चुकी थी, तो मैं दोपहर को खाना वाना खिला के और जा रही हूँ कान्हा को सुलाने के लिए। तो दोपहर को भी थोड़ा सा आराम हो जाता है, कान्हा का नहीं पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं, इसलिए इनको दोपहर को भी हमेशा सुला देती हूँ। और सभी को सुलाना चाहिए दोपहर को, तो हमेशा जो है थोड़ा सा आराम देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी मच्छरदानी के अंदर ही, मतलब जो टोकरी है ना मेरी, इसी में सुलाऊंगी। इसमें मैंने गद्दा लगा रखा है, गद्दा लगाने के बाद जो है इसमें चादर डाल दिया है, जो बेड की चादर थी वही वाली डाले है इस पर, और इनको लिटा दूँगी। हैवी ड्रेस में लेटा नहीं जा रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं उतारूँगी, रात को उतार देती, लेकिन अभी दोपहर को थोड़ी देर लेटेंगे तो ऐसे ही सुला दूँगी। तो उसके बाद सोच के हैं ये दोपहर के, और फिर शाम के, ये रात का है। तो रात को मैं आज सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आज एकादशी है, तो चावल तो बनेंगे नहीं, तो इसलिए सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। तो कान्हा को मैंने भोग लगा दिया था, उसके बाद हस्बैंड को दे दूँगी, और उसके बाद दूध वगैरह पिलाने के बाद, तो देख सकते हैं कान्हा को मैंने दे दिया है दूध, तो दूध पी लेंगे, उसके बाद उनको रात को सुला दूँगी। तो इसी टोकरी में सुलाने में बहुत ही अच्छा लगा, मतलब दोपहर को सोए थे, काफ़ी अच्छे से आराम से सो गए थे। अब रात को सुला दूँगी, तो दूध ज़रूर पिला। और अब मेरे कान्हा आजकल दूध नहीं पी रहे थे रात को, तो फिर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है दूध पीना। मुझे लगता है उनको कमज़ोरी आ गई थी दूध ना पीने की वजह से, तो फिर से अब दूध पीने लगे हैं कान्हा। तो दूध पी लिया और उसके बाद सो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। तो जाते जाते राधे राधे सभी को, जय श्री राधे, और कल फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय राधे।